एक छोटे से गांव में एक पुष्पा नाम की एक औरत रहा करती थी। पुष्पा के पति के देहांत हुए पूरे 2 साल गुजर चुके थे। अब पुष्पा इधर उधर काम करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। पुष्पा के बगल में एक अनिल नाम का लड़का रहता था। अनिल की नज़र हमेशा से पुष्पा की बेटी सुमन के ऊपर थी, क्योंकि सुमन दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मौका पाकर अनिल सुमन के घर जाता है और जाकर बोलता है, हाय सुमन, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ अनिल, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? अरे यार, पढ़ाई लिखाई की मत बात करो। पिछले महीने मेरे इतने कम मार्क्स आए थे कि मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और साथ में मारा भी। हाँ, तो तुम ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं करती? इसीलिए तो तुम डांट सुनती हो। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम इंजीनियर ही बन जाओगे। तुम तो मेरे से भी पढ़ने लिखने में गोबर हो। इस बात को अनिल सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि अगर जो इसी तरह मैं बातें करता रहा तो सारे बातें भी खत्म हो जाएंगी और कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। तभी अनिल बोलता है, अच्छा सुमन, तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? माँ तो अभी अभी बाजार गई है। अनिल जब सुनता है कि उसकी माँ बाजार गई है तो अनिल के मन में लड्डू फूटने लगता है और तभी अनिल सुमन से बोलता है, अच्छा सुमन, एक बात बोलूंगा, तुम बुरा मत मानना प्लीज। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अब सुमन, मुझे कहने में डर लग रहा है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा मैं। इस बात को जब सुमन सुनती है तो बोलती है, अच्छा बच्चू, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें पता भी है मुझसे प्यार करने के लिए ना मेरे माँ से परमिशन लेनी होगी। तुम मेरे माँ से बात करो, अगर जो मेरी माँ हाँ बोल देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अनिल जब इस बात को सुनता है तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि अनिल को पता था कि उसकी माँ कभी भी परमिशन नहीं देंगी, क्योंकि अनिल एक आवारा लड़का था। तभी अनिल बोलता है, सुमन, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे माँ से बात करना है तो पहले तुम मुझसे प्यार करने के लिए रेडी तो हो। तुम्हारे माँ से भी मैं बात कर लूंगा। सुमन इस बात को सुनती है तो बोलती है, तो माफ कर दो अनिल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि जब तक मेरी माँ परमिशन नहीं देती है तब तक मैं किसी लड़के से बात भी नहीं कर सकती। और रही बात माँ की, तो माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और माँ जो बोलेगी, जहाँ बोलेगी वहाँ मैं जाने के लिए रेडी हूँ। इसीलिए तुमसे ये की विनती है कि पहले मेरी माँ से परमिशन ले लो, उसके बाद तुम मुझसे खुले मन से प्यार कर सकते हो। अनिल सोच में पड़ जाता है कि सुमन को मनाऊं तो मनाऊं कैसे। तभी अनिल डिसाइड करता है कि घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, बल्कि उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ेगा। और तभी अनिल, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से परमिशन ले लूंगा, लेकिन अब आया हूँ तो एक किस्त तो दे दो। नहीं अनिल, मैं एक बार बोल दी तो बोल दी। इस बात को सुनकर अनिल एकदम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर उसे कस के अपने बाहों में पकड़ लेता है। और तभी, ये क्या कर रहे हो अनिल? कह रही हो ना मुझे छोड़ो, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, प्लीज मुझे छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? अब पकड़ लिए हैं तो एक किस्त तो करके ही जाएंगे। बेचारी सुमन तो कमजोर थी, वो बेचारी अपना बचाव भी नहीं कर पाई और इधर अनिल दरिंदा जो मन में आया वो किया। थोड़ी देर बाद जब सुमन की माँ आई तो अपनी माँ से सुमन ने सारी बात बताई। तभी उसकी माँ ने तुरंत पुलिस चौकी गई और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। पुलिस इंस्पेक्टर समय मौके वारदात पे तुरंत पहुंचा और अनिल को पकड़कर जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।